नमस्कार मेरे भाई। तो आज का टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। इसका पहला क्वेश्चन है, बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब की गई थी? 1836 ईस्वी में की गई थी। बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब की गई थी? 1836 ईस्वी में की गई थी। 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? तो जमींदारी एसोसिएशन था। 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? जमींदारी एसोसिएशन था। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? तो ये कलकत्ता में किया गया था। जमींदारी एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में किया गया था। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर और राधाकांत देव काली कृष्ण, ये सब मिलकर जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम ने किया था 1839 में लंदन में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम एडम किया था 1839 में लंदन में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था 1843 में और अध्यक्ष थे जॉर्ज थॉमसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? तो 31 अक्टूबर 1851 को राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी जी ने किया था। ये सब मिलकर किए थे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा के थ्रू किया गया था 1852 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव थे। 1 दिसंबर 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1 दिसंबर 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था। राज नारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की? हिंदू मेला की। किस संगठन की स्थापना की? तो हिंदू मेला की स्थापना किया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुआ था। किनके द्वारा? एमजी रानाडे, जीबी जोशी के थ्रू किया गया था। एमजी रानाडे और जीबी जोशी के थ्रू किया गया था। एमजी रानाडे और जीबी जोशी जी के थ्रू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बम्बई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कब स्थापित की गई? बम्बई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कब स्थापित की गई? तो 22 मई 1869 में। बम्बई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा 22 मई 1869 में स्थापित किया गया था। अध्यक्ष थे जमशेद जी जीजाभाई, सचिव थे फिरोज शाह मेहता। अध्यक्ष थे जमशेद जी जीजाभाई और सचिव थे फिरोज शाह मेहता। चलिए नेक्स्ट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 ईस्वी। प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में हुआ था। प्रथम नियुक्ति सिलहट के बांग्लादेश में हुआ था। किसने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? पूना सार्वजनिक सभा में हाउस ऑफ कॉमन्स की एक याचिका में जो 1875 में हुआ रहा था, वहां प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था। पूना सार्वजनिक सभा ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था 25 सितंबर 1875 में।
इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने किया था 25 सितंबर 1875 में। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस, इसके स्थापना हुआ था 26 जुलाई 1876 में। संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्था थी। कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन कई बार आ चुका है मेरे भाई। कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1884 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1884 ईस्वी में। मद्रास महासभा से संबंधित थे एम विराघवाचारी, पी आनंद चार्लू, बी सुब्रमण्यम अय्यर। मद्रास महासभा से संबंधित नेता थे एम बी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू, बी सुब्रमण्यम अय्यर। 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता साहब, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी 1885 ईस्वी में किए थे। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी किए थे 1885 में। कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो फिरोज शाह मेहता। कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? फिरोज शाह मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताएं जिसका 1866 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इंडियन एसोसिएशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इंडियन एसोसिएशन का 1886 में विलय हो गया था। जो इंडियन एसोसिएशन पार्टी को बनाए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापक। चलिए एक बार देख लिया जाए इसको, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्थापक थे विलियम जोन्स। स्थान कलकत्ता में हुआ था। इसकी स्थापना 1784 में कलकत्ता में 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स, कलकत्ता 1884 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तो 1823 में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में इस स्थापना वर्ष है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में 1838 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारका नाथ जी के द्वारा कलकत्ता में 1838 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम के द्वारा लंदन में 1839 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम के द्वारा लंदन में 1839 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर जी के द्वारा कलकत्ता में 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर जी के द्वारा कलकत्ता में 1843 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ ठाकुर और हरीश चंद्र मुखर्जी कलकत्ता में 1851 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी कलकत्ता में 1851 में। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी बम्बई में 1852 में। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी बॉम्बे में 1852 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन आपका मद्रास में 1852 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में 1852 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में 1866 में।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, लंदन में 1866 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रानाडे, जी.बी. जोशी 1867 में। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रानाडे, जी.बी. जोशी 1867 में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन मेरी कारपेंटर और मैनिंग, लंदन में 1870 में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन मेरी कारपेंटर मैनिंग, लंदन में 1870 में। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, बंगाल में 1875 में। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, बंगाल में 1875 में। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस दोनों मिलकर बनाए थे, कलकत्ता में 1876 में। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, कलकत्ता में 1876 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा एस रामास्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू, मद्रास में 1884 में। मद्रास महाजन सभा, ये भी क्वेश्चन कितना बार आया है मेरे भाई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना मद्रास में 1884 में, और यह स्थापना करता थे एस रामास्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बम्बई में हुआ था 1885 में, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। बम्बई एसोसिएशन बम्बई में 1885 में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए। चलिए, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका आ गया है टॉपिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका टॉपिक आ गया है मेरे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, जो भारत में एक सिविल सेवा के पद पर कार्यरत थे और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक यूपीएससी से आए थे वो। पहले उस समय ब्रिटेन का जो यूपीएससी चलता था, ब्रिटिश यूपीएससी, उससे आए थे ए.ओ. ह्यूम, एक असैनिक सेवक थे। ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन था? डब्ल्यू बेडरबर्न। ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार कौन था? डब्ल्यू बेडरबर्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन 1885 ईस्वी में मूलतः कहाँ होना था? मूलतः पूना में होना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैलने के कारण यहाँ नहीं हो पाया था मेरे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम साहब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। इसको याद करने का तरीका, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888, लॉर्ड डफरिन था। और डफर के टाइम में याद करने का तरीका है, डफर के टाइम में कांग्रेस पार्टी की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन पूछने का तरीका एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था देशों के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना, ये था कांग्रेस का उद्देश्य। कांग्रेस का उद्देश्य ये था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में ये प्रेजेंट नहीं थे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि का एक पार्टी है। लॉर्ड डफरिन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की थी? अनिल सील ने किया था। ग्रामसी के युद्ध की स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने किया था? अनिल सील ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहाँ पर संपन्न हुआ था? कलकत्ता में संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे 1886 में हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ? कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम पारसी अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 81, फोर्थ में 221 मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? मद्रास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था? बदरुद्दीन तैयब जी को। मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था? बदरुद्दीन तैयब जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। कलकत्ता में 1896 में 12वां अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। कलकत्ता में 1896 के अधिवेशन में 12वां ये अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने किया था। कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन 1888 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? प्रयागराज, इलाहाबाद के प्रयागराज में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल था और पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी साहब थे। अखिल भारतीय कांग्रेस की 1889 ईस्वी में बंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की 1889 ईस्वी के बंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में
एक समिति लंदन में स्थापित की गई। कौन उस समिति का सभापति था? तो उस समिति का सभापति विलियम डिग्बी था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति लंदन में स्थापित किया गया था। कौन उस समिति का सभापति था? तो विलियम डिग्बी था। विलियम डिग्बी था। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता में 1911 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई।